है ना। और इसमें लास्ट में जैसा ये बताया था कि मैं ये नहीं, ये जानकर भी कैसे ज्ञानी आगे चला जाता है। वरना उससे पहले तो ये है कि मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, मैं ये नहीं, फिर ये विकल्प आता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, फिर ये विकल्प आता है कि मैं ज्ञायक हूँ। तो ये विकल्पों में उलझकर भी जो है आगे नहीं बढ़ा जाता, लेकिन इन विकल्पों से आगे बढ़ा जाता है, विकल्पातीत यानी निर्विकल्प हुआ जाता है। अब ये बता रहे हैं तत्व चर्चा क्रमांक नंबर 2, 26 जनवरी 1999। इस चर्चा में आत्मा की स्वीकृति, ज्ञान का स्वरूप, महिमा और गेयाकार रचना, अरहंतों को जानने की प्रक्रिया, विकार से अत्यंत उदासीनता आदि अनेक बिंदुओं का मार्मिक स्पष्टीकरण किया गया है। क्वेश्चन किया है यहाँ पर कि आत्मा का स्वीकार करने से सम्यक दर्शन हो जाता है क्या। बाबूजी ने उत्तर दिया कि समयसार जी गाथा 356 में आता है, ज्ञायक नथी ज्यम पर तणो। आप ऐसा बोलते जरूर हैं कि ज्ञायक पर का नहीं है, लेकिन स्वीकार नहीं किया। देखो, बोलना और मानना दोनों में बहुत अंतर है ना। कहना और मानने में दोनों में बहुत अंतर है। तो ऐसे ही ज्ञायक पर का नहीं है, बोला तो सही, ज्ञायक मेरा है ऐसा भी बोला, लेकिन स्वीकार नहीं किया, अंदर से स्वीकृति नहीं करी। स्वीकार कर लिया हो तो सम्यक दर्शन हो गया होता, स्वीकार कर लिया होता तो सम्यक दर्शन हो गया होता। स्वीकार करने का इससे अधिक सरल अर्थ और क्या होगा कि मैं ज्ञायक हूँ ऐसा मानना, अहम करना, उसमें एकत्व पना करना, स्वीकार करने का बस इतना ही अर्थ है। क्या कि मंजूर कर लिया, मंजूरी हो गई, स्वीकार कर लिया, मान लिया, अहम कर लिया, वेदन करना, ये सब कहो कुछ भी है, ये सब एक अर्थ। हाँ, क्या है, एकार्थवाची। हाँ, पर्यायवाची हैं, एकार्थवाची हैं। ऐसा करके, जैसे वो आया था ना एग्जाम्पल, अभी उन्होंने रामचंद्र जी और सीता जी का दिया था कि पहले उन्होंने ज्ञान से जाना, फिर अपनी स्वीकृति दे दी, अपनी दृष्टि में स्वीकृति दे दी और वहीं पर वरमाला डाल दी, है ना। वरमाला डाल दी तो मतलब क्या कि उन्होंने राम को स्वीकार कर लिया, अब कहीं और दृष्टि जाएगी नहीं। तो ऐसे ही जब दृष्टि अंतर्मुख होती है, ज्ञायक जानता तो आत्मा को ही है, लेकिन जब दृष्टि अंतर्मुख होती है तो वो ज्ञायक के साथ एकमेक हो, मतलब एकमेक हो नहीं जाती है, लेकिन वो ज्ञान का विषय और दृष्टि का विषय दोनों एक हो जाते हैं। ऐसा करके ज्ञायक को स्वीकार करने का अर्थ तद्रूप होना होता है क्या। अरे भैया, इतनी इतनी अंदर क्यों जाते हो। स्वीकार मतलब स्वीकार, अरे मानो, परिणमन करो, है ना। और वाणी से स्वीकार करना, विकल्प से स्वीकार करना, ये नहीं है, इसको स्वीकार नहीं कहते। मतलब उस रूप परिणमन होना, यानी ज्ञायक रूप परिणमन होना। जब दृष्टि यानी कि जो हमारी श्रद्धा गुण है हमारा, जब ज्ञायक रूप परिणमन करता है तो उसको स्वीकार कहते हैं, उसको स्वीकृति कहते हैं। जानता ज्ञान है, स्वीकृति श्रद्धा करती है, स्वीकृति दृष्टि की होती है। तद्रूप होना वही स्वीकार करना है कि हाँ, आपका तो स्वीकार शब्द था ना। यह बात इस पंचम काल में एक बार भी ज्ञान के विकल्प में स्वीकार कर ले तो भी बहुत है। अरे भैया, कि मैं तो नितांत शुद्ध परिशुद्ध एकमात्र चिन्मात्र हूँ, मतलब ये भी स्वीकार करना भी एक तरीके से कहने के भूसे में सुई ढूंढने के बराबर है। इतना भी कर ले तो रेगिस्तान में भी एक बूंद पानी की मिल जाए, इतना दुर्लभ है। बस इतना स्वीकार कर, हृदय से स्वीकार करे तो फिर बात आगे बढ़ती है और फिर परिणमन में आती है। मतलब वही है ना कि स्वीकृति नहीं हो पाती। जानते हैं कि हाँ, आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, है, लेकिन वो विकल्पों में ही जब उलझ के रह जाते हैं तो फिर, और रुचि है नहीं, रुचि की तरफ जागृत नहीं होता, अंतर्मुख नहीं हुआ, बेसन्मुख नहीं हुआ, स्वयं सन्मुख नहीं हुआ, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन जब इसकी स्वीकृति हो जाए कि मैं तो शुद्ध, नितांत शुद्ध परिशुद्ध एकमात्र चिन्मात्र हूँ, इतना स्वीकार कर लिया, हृदय से स्वीकार कर लिया, तो फिर बात आगे बढ़ती है और फिर परिणमन में आती है। इसलिए स्वीकार के व्यवहार और निश्चय
दो रूप होते हैं, स्वीकार के व्यवहार और निश्चय दो रूप होते हैं। यह स्वीकार किया कि मेरी चैतन्य सत्ता इस विश्व में अद्भुत है, विकल्पात्मक, यानी अनुभूति से पहले वाला स्वीकृति, अनुभूति जो निर्णय 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 ना हुआ है। हाँ, हालांकि ज्ञान जानता है ना, लेकिन उसको स्वीकृति जो हुई है, उस ज्ञान की स्वीकृति बाहर से, वो क्या हुआ कि मेरी चैतन्य सत्ता इस विश्व में अद्भुत है, यह व्यवहार हुआ। और फिर उसके संबंध में जो ज्ञान का चिंतन चलता है, बस वो चिंतन चलते चलते रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। वही सम्यक दर्शन का प्रकट होना होता है। यही निश्चय, यह अनुभूति ही निश्चय स्वीकृति है। समझ में आया? मतलब पहले निर्णय हुआ, भावनाएं भाई, चिंतनात्मक चिंतनात्मक चिंतनात्मक, है ना, ये स्वीकार किया कि मेरी चैतन्य सत्ता इस विश्व में अद्भुत है। फिर वो ज्ञान निरंतर, उसमें ज्ञान का जो है ना, वो कहते हैं घोलन चलता रहा है, मतनी मतती रही मतती रही मतती रही मतती रही। और जो एक समय जब आएगा तो जो श्रद्धा है वो अपने स्वयं सन्मुख हो जाएगी, चिंतन चलते चलते रुक जाए, यानी निर्विकल्प हो जाए और अनुभूति हो जाती है। और यह अनुभूति ही निश्चय स्वीकार है, क्योंकि ये लिखा है ना, चिंतन, चिंतन तो विकल्पात्मक है ना, और चिंतन रुके ही नहीं, चलते ही रहे, तो है ना, फिर अनुभूति का कहाँ से, अरे रुके नहीं, चिंतन रुके नहीं, चलते ही रहे, चिंतन ही चलता रहे केवल। अच्छा अच्छा, चिंतन का भी देखो, चिंतन होगा अवश्य, लेकिन चिंतन में ही अटका रहा, केवल चिंतन में ही अटका रहा, तो अनुभूति नहीं होगी। चिंतन से आगे तो बढ़े, लेकिन वो आगे बढ़ता भी क्या, सहज रूप से होती है ये बात है। किसी के चाहने से नहीं होता है कि भैया मैंने चिंतन कर लिया अब मैं आगे बढ़ूं, ऐसा नहीं, सहज रूप से। तभी तो यहाँ लिखा हुआ है, महिमा आती जाएगी। हाँ हाँ हाँ, अंदर से महिमा आती जाएगी कि चैतन्य यह स्वीकार किया कि मेरी चैतन्य सत्ता इस विश्व में अद्भुत है, यह व्यवहार हुआ। फिर उसके संबंध में जो ज्ञान का चिंतन चलता है, बस 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 वो चिंतन चलते चलते रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। यह अनुभूति ही निश्चय स्वीकृति है, निश्चय स्वीकृति है ना। फिर एक क्वेश्चन और किया है इन्होंने, और कल आपने बोला था ना कि जैसे खाने के लिए रसलीन होकर, मतलब तन्मय होकर जो कुछ करना होता है, ऐसे ही इस गायक का विचार उसमें तन्मय होकर करना चाहिए, रसलीन होकर करना चाहिए। तो मेरा ख्याल क्या था कि रसलीन होकर यानी कि वो सुख, यानी कि वो मैं सुख और आनंद से लबालब भरा हूँ, सुख शांत रस से लबालब मैं ज्ञान सागर आत्मा, और मेरे में तीन काल तीन लोक जानने की शक्ति है, मैं ऐसा वैभवशाली हूँ। क्या ऐसा विचार करना यही रसलीनता है? तो कह रहे हैं कि बार बार ये चले कि सुख शांत रस से लबालब मैं ज्ञान सागर आत्मा, सुख शांत रस से लबालब मैं ज्ञान सागर आत्मा, और मेरे में तीन काल तीन लोक जानने की शक्ति है, ऐसा वैभवशाली हूँ। ऐसा विचार करना ही रसलीनता है क्या? हाँ, पूछा बाबूजी ने क्या कहा, जैसे स्वस्थ आदमी को भूख लगती है और वो खाने के प्रति जैसा छटपटाता है, आतुर होता है, ऐसी आतुरता, मतलब अंदर से भीजना चाहिए, अंदर से इतनी आतुरता होनी चाहिए, अपने गायक के प्रति आतुरता होना चाहिए, अपनी इतनी प्रेम होना चाहिए, उसका नाम रसलीनता है। अध्यात्म के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, अपने परमात्मा स्वरूप के प्रति, कि ये है तो ही मैं हूं तो ये है, हम दोनों एक ही हैं, एक ही हैं, तो ये है रसलीनता। कहते हैं कि पूछते हैं गरज होनी चाहिए। बाबूजी कहते हैं कि पहले उसके रस को जाने। अरे भाई, पहले उसके रस को जाने तो सही, तब तो लीनता होगी कि उसमें कोई रस तो है, ऐसा जाने तो सही। अब तुमने मतलब सूखे सूखे ही कि हाँ किसी ने बोल दिया तो उसमें काहे की लीनता करोगे? पहले ये पहचानने में तो आए कि हाँ भाई उसमें रस है, जिसका तू आनंद लेने वाला है, आनंद ले रहा है, उसमें रस है, तभी तो लीनता होगी। फिर उसमें विलक्षण माधुर्य है, मतलब ये शब्दों का चयन है उनका कि उसमें विलक्षण माधुर्य है,
विलक्षण मधुरता है। ऐसे सारे शब्द जिनवाणी में शुद्धात्मा के लिए आए हैं। मधुर है, मधुर स्वाद वाला है, क्योंकि इसको तो मीठा पसंद है ना। अरे तो आचार्य भी वो शब्द लाते हैं कि तुझे मीठा चाहिए तो ले 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 ले। अरे इसमें है मीठापन, इससे ज्यादा मिठास विश्व की किसी अन्य वस्तु में नहीं है। ये अलग प्रकार का मीठापन है, सारे जगत से कुछ अलग प्रकार का, न्यारा है, विलक्षण प्रकार का है, यूनिक है। अरे विलक्षणता में तो मन भा जाता है, मन जाता है, विलक्षण प्रकार का। और इससे भी सुंदर मतलब विलक्षण तो है, विलक्षण से भी कोई और अगर सुपरलेटिव डिग्री हो, कोई और मतलब कहते हैं ना कि उत्तम कोई डिग्री हो, तो वो भी इसके आगे फीकी है। कभी क्षीण नहीं होने वाला, अक्षीण, अक्षय, परमानेंट। ये संसार सुख तो क्षण मात्र का है, क्षणिक है, क्षीण हो जाता है, चला जाता है, नष्ट हो जाता है और दुख देकर जाता है। इसके स्थान पर किसी और को रखकर जाता है। कितनी सुंदर बात है कि भैया ये जो संसार है, संसार सागर में है क्या? जो असार है वो तो यही है, संसार असार है, और जो सारभूत है वो क्या है? वो ये है अध्यात्म, रस, आत्मा का रस। संसार का जो रस है वो कैसा रस है? कैसा रस है? क्षणिक है, काल्पनिक है। वो होता है ना आकाश के फूल, उस टाइप का रस है। और क्या, मान लिया है, क्योंकि वो तो दुख को रख कर आता है। देखो होता है क्या है कि हम सुख क्यों मानते हैं संसार में, कि कभी हमारी 1,00,000 में से कोई एक इच्छा पूरी हो गई तो हमने क्या मान लिया? सुख। मतलब बेसिकली कम दुख होना, उसको हमने सुख मान लिया। इस संसार में दुख के अलावा कुछ है ही नहीं, लेकिन जहाँ हमें कम दुख होता है वहाँ हम क्या मान लेते हैं कि हम सुखी हो गए। मार पड़ रही हो किसी को, अब कम हो गई हो ना मार, हाँ, बेसुरता हो गया ना, वो बेसुरता हो गया, हाँ, तुझे लगता है कि अब चैन में आ गया, चैन में आ गया, बेसुरता हो गया। मतलब वही बात है, किसी को 106 डिग्री बुखार हो और 104 पे आ जाए तो कहेगा चलो अब थोड़ा ठीक हुआ हूँ मैं। 104 था, वो 102 पे आ जाए, चलो अब ठीक हो गया, तो वो उसको सुख मान रहा है। लेकिन ये नहीं मालूम कि 99 डिग्री का बुखार 106 डिग्री के बुखार से ज्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि 99 डिग्री का बुखार हम गौर नहीं करेंगे, वो लंबे समय तक रहा तो टीबी बना देगा, तपेदिक बना देगा, ट्यूबरक्लोसिस बना देगा, और क्या होगा कि पूरी जो बॉडी है वो सड़ जाएगी, मतलब ढीला होता जाएगा एकदम। संसार का जो रस है काल्पनिक सुख है, वो तो दुख को रख कर जाता है, और वो आत्मिक सुख जो उत्पन्न होता है वो तो अनंत हो जाता है, अनंत अनंत आनंद आनंद आनंद। वो अपना स्थान किसी को देता ही नहीं है। ज्ञान अपूर्व और विलक्षण स्वाद को जान लेता है। अब यहाँ पर प्रश्न किया है कि समयसार जी की 92वीं गाथा में शीत उष्ण का स्वाद तो पुद्गल का है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान मेरा है, ऐसा कहा है। अब साथ में राग द्वेष तो पुद्गल के हैं और उसको जानने वाला ज्ञान मेरा है, ऐसा कहा है। हाँ आया है। तो ज्ञान में मेरा और मैं, ऐसा द्विपना, मतलब ऐसा जो डुअल नेचर वाला ज्ञान, ऐसी क्या बात होगी, मेरा ज्ञान और मैं ज्ञान। देखो तो कहते हैं कि द्विपना नहीं है, ऐसा कोई द्विविधता नहीं है कि ज्ञान में मेरा और मैं वाला। असल में अधिकार का नाम, जो समयसार जी के हिसाब से यहाँ बात कर रहे हैं ना, कर्ता कर्म अधिकार है यहाँ पर, तो वहाँ पे क्या कर्ता कर्म अधिकार है, इसलिए वो भाषा लेके आए हैं कि मैं और मेरा, कि करने वाला कौन, कि मैं, और कर्म किसका, कि मेरा। तो उस हिसाब से बात करिए यहाँ पे, क्योंकि समझाने के लिए जो शब्द निकलते हैं वो मिलेच्छ भाषा के निकलते हैं, है ना। कहते हैं ना कि व्यवहार जो शब्द है, क्या वो व्यवहार है, उसको समझना चाहिए कि किस भाषा में। वैसे भी जनवाणी का स्वरूप क्या है, स्यादवाद वही जनवाणी है, अनेकांतवाद से समझनी चाहिए, स्यादवाद से समझनी चाहिए, अपेक्षा रख के समझनी चाहिए, है ना।
तो इसलिए वो भाषा लानी पड़ी कि कर्म, मेरा कर्म क्या है? ज्ञान है। शीत और उष्ण को जानना ये मेरा कर्म है। जानना, ठीक है ना। शीत और उष्ण होना ये मेरा कर्म नहीं है। मतलब मैं जानता तो हूँ, लेकिन मैं उस रूप परिणमित नहीं होऊंगा। शीशे में ज्ञान हो रहा है। हाँ, शीशे में जो भी झलकता है वो दर्पण ही तो है। दर्पण का ही है। दर्पण है, लेकिन वो दर्पण उस रूप नहीं हो जाता है। अब वो शीशे के सामने अगर पोटी रखी हो तो शीशा गंदा थोड़ी हो जाएगा। शीशे में वो पोटी झलकेगी, और शीशा जितना स्वच्छ होगा उतना ही एक्यूरेसी वहां पर आएगी। वैसा का वैसा, वैसा का वैसा, लेकिन वो अलग है। बाहर आग लग जाए और शीशे में आग चमके तो शीशा थोड़ी जल जाता है। शीत और उष्ण होना ये मेरा कर्म नहीं है। मैं करता ज्ञान मेरा कर्म। बस बस बस, ऐसा पहले तो विकल्प हुआ, बस यही विकल्प हुआ। फिर क्या हुआ कि अब फिर वो विकल्प को भी तोड़कर क्या किया? पहले तो ये था कि ज्ञान मेरा कर्म है ना। अब ये विकल्प चलता रहा, फिर वो आगे बढ़ा और उस विकल्प को भी तोड़कर कि मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, वो भूमिका उसके बाद आती है। और फिर उसके बाद ये वाला विकल्प भी छूट जाता है। हाँ, कि मैं ज्ञायक, ये वाला विकल्प भी छूट जाता, मैं भी छूट जाता है। फिर तो वो सहज रूप से जो हो रहा है बस उसका अनुभव होता है। बस उसका ज्ञान इतना सूक्ष्म होता है कि वो जानता है कि ये तो विकल्प है, और जो अभी अनूठा स्वाद उत्पन्न होने वाला है वो हुआ नहीं है, इसलिए अभी विकल्प दशा में है, दशा ही है ना। जिस समय अपूर्व और विलक्षण स्वाद पैदा होता है उस समय ज्ञान जान लेता है कि अब विकल्प नहीं, अब तो स्वाद आ गया है। क्या हुआ कि अब तो स्वाद आ गया है, यानी कि अनुभव के काल में है। ये अनुभव के काल की बात है। अनुभव से पहले तो वही विकल्प दशा चल रही है ना। कि ज्ञान मेरा ये भी अनुभव से पहले, मैं ज्ञायक ये भी अनुभव से पहले, लेकिन फिर वो जो ज्ञायक भी हट गया, मतलब वो विकल्पात्मक ज्ञायक जो था वो भी हट गया, तो सहज ज्ञान हो रहा है। जिस समय अपूर्व और विलक्षण स्वाद पैदा होता है उस समय ज्ञान जान लेता है कि अब विकल्प नहीं, अब तो स्वाद आ गया है। अरे उस स्वाद को तू ही जानेगा, तू ही चखेगा, एकमात्र वारिस तू ही है उस स्वाद का। सही बात है। अकेला, और क्या? किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं कि मेरे को स्वाद आया या नहीं। किसी के परमिशन की जरूरत है ही नहीं। कोई भी तुझे ये नहीं बताएगा कि हाँ अब तेरे को स्वाद आ रहा है। अरे तू खुद खा, खुद जान। रसगुल्ले का स्वाद, हाँ, रसगुल्ले का स्वाद किसी से बताओ, वो क्या बताएगा कैसा होता है रसगुल्ले का स्वाद? अरे भाई चक्के देख ले, इससे आसान क्या चीज है? कोई कहे कि आत्मा का स्वाद कैसा होता है, कैसा रस आता होगा, अनुभव करो, खुद जान जाओ, है ना। मैं आज ऐसे ध्यान में बैठा, मुझे आनंद तो आया, लेकिन आनंद आया कि नहीं? अरे तो ये किससे पूछ रहा है भाई? अपने से मतलब ध्यान में खुद बैठा है और दूसरे से पूछ रहा है कि मुझे आनंद आया कि नहीं। अरे भाई क्यों पूछने की जरूरत है? तेरे को आनंद आया तो मजे ले उसके। मैं ये खा रहा हूं तो मुझे ये स्वाद आ रहा है, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई रसगुल्ले का स्वाद, रसगुल्ला तेरे मुंह में है और तो दूसरे से कहे कि यार मुझे स्वाद तो आ रहा होगा ना। ये तो बड़ी अजीब सी ही बात है कि ये पास में बैठे वाले से पूछता है कि इसको स्वाद आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब ये कि उसको स्वाद नहीं आया। अगर उसको दूसरे से पूछने की आवश्यकता पड़ गई, इसका मतलब उसने स्वाद लिया ही नहीं है, वो विकल्पों में ही उलझा रहा है, घूमता रहा है। अरे जो किसी और से पूछे उसने स्वाद का आनंद ही नहीं लिया, क्योंकि वो अत्यंत अपूर्व और विलक्षण है ना। इसलिए स्वयं जान लेता है कि ऐसा स्वाद आज तक पहले कभी आया ही नहीं। ऐसा जान लेता है तो ज्ञान कितना सूक्ष्म हुआ कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकल्प हो, तब भी ये जान लेता है कि अभी वो स्वाद नहीं आया। कितने ही सूक्ष्म अति सूक्ष्म विकल्प होते जाएं, फिर भी ये जान लेता है कि स्वाद नहीं आया। मतलब जो अंदर से हूंक उठनी चाहिए ना, अंदर से एकदम आह्लाद आना चाहिए, वो उसका आह्लाद का अनुभव नहीं किया उसने। वो जान लिया ज्ञान ने कि नहीं साहब ये सब कोरी कोरी बातें हैं, अभी तो अंदर ये गया ही
नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि हालांकि पहले अनादि से, मतलब पूछा है प्रश्न, हालांकि पहले अनादि से कभी स्वाद नहीं लिया होने पर भी वो ज्ञान जान लेता है। अरे तभी तो जानता है कि जिनका स्वाद लिया उनसे ये विलक्षण है। अभी तक अनंत गेयों का स्वाद लिया, अनंत उनका मतलब अनुभूति करी, कि बाहर के गेयों की अनुभूति करी, उसका अनुभव किया, उनका आनंद लिया। आनंद से मतलब पर आनंद लिया, अपना निज आनंद नहीं लिया, उसको वो आनंद मानता रहा, उसका स्वाद लेता रहा। लेकिन निजानंद रसलीन में जो आनंद का स्वाद आया, आनंद अमृत जो उसके कंठ में झरा, उसके आनंद के, उसके ज्ञान के कंठ में झरा, श्रद्धा के कंठ में झरा, जो पर्याय में आया जो आनंद, तो उसको पता चल जाएगा कि ये आनंद तो अनंत गेयों के रसों से भी विलक्षण है। सही बात है, उसकी अलग पहचान जाएगा ना, अलग जाति का होगा, तो उसमें कोई पूछने और कंफर्म करने की बात ही नहीं है। तो वो आकुलता नहीं होती है ना। बिल्कुल, पहले ले लिया होता तब तो पुनः स्मरण होता, लेकिन पहले लिया नहीं। इसलिए वहां पर मिलान समानांतर हो जाता है ना, कंपैरिजन हो जाता है वहां पर कि उससे ये विचित्र। अब देखो, हम कोई चीज हमें नहीं मिले तो हम कंपेयर करते हैं ना कि ये पहले से अच्छी है या बुरी है, क्या है, बेटर है, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये चीज है कि अगर उसने कंपेयर किया है, जो पिछले रस जो उसने लिए, अनंत रस जो लिए उसने, तो भैया ये तो कुछ अलग ही प्रकार का है, विचित्र प्रकार का है, निराला है, विलक्षण है, अपूर्व है। ऐसा स्वाद तो, ऐसा रसा स्वादन तो कभी किया ही नहीं, और इसी का नाम अनुभव है। जैसे लौकिक में ही लें, यहाँ अपन रोटी सब्जी और जो भी व्यंजन खाते हैं और देवों के अमृत झरता है, तो वो इतना तो अंतर जानते हैं ना कि ऐसा तो हमने मनुष्य जीवन में खाया ही नहीं। जैसे हम खाने के लिए हम लोग रोटी सब्जी ले रहे हैं, और वहां पे तो अमृत झरता है ना, अपने देव इंद्र जो होते हैं, देव, हाँ, स्वर्ग में, कंठ में, हाँ, तो उनको मालूम है ये चीज कैसे कि अरे देवों को जो उनके कंठ में अमृत झर रहा है, उनको ये पता है ना कि ऐसा तो स्वाद हमने लिया नहीं है, तो उसमें उनकी क्या हो जाती है, तृप्ति हो जाती है ना। ऐसा स्वाद कभी आया नहीं। देव इतना जानते हैं कि नहीं जानते कि महास्वादिष्ट होता है वो अमृत जो झरता है, लेकिन है पुद्गल। अब वो ठीक है, लेकिन जो ज्ञानी होंगे वो उसको पुद्गल मानेंगे, जो अज्ञानी होंगे वो उसमें रस लेंगे, आनंद लेंगे, है ना, लेकिन है पुद्गल। और ये जो अंदर आनंद अमृत है का झरना, झरना क्या क्या है, महासागर है, सुख शांत रस से लबालब, मैं ज्ञान सागर आत्मा, ऐसा जो ज्ञान का सागर है, आनंद अमृत का सागर है, वो तो चैतन्य है, चैतन्य महाप्रभु है। कैसा है, चैतन्य महाप्रभु है, ज्ञान का स्वरूप। फिर कहते हैं कि प्रश्न है कि गे से ज्ञान होता नहीं और गे का ज्ञान होता नहीं, है ना, इस संबंध का निषेध है। तो ज्ञान शक्ति से कहता है, यानी कि ज्ञान का स्वरूप कैसा है, बताइए थोड़ा सा। तो क्या कहते हैं बाबूजी कि देखो, ज्ञान का स्वरूप जानने का ही है बस। भाई स्वरूप क्या है, वो ये जाननहार को जानना। सच्चाई तो ये है कि उसमें स्वयं ही जानने में है, वही ना, जाननहार को ही जानने वाला है। सच्चाई तो ये है कि उसमें स्वयं ही जानने में है कि ज्ञान का ये स्वरूप है, सदा ही, हमेशा ही, चाहे वो अज्ञानी हो और चाहे वो ज्ञानी हो, सबको ही स्वयं ही जानने में आता है। लेकिन अज्ञानी को ये पता नहीं कि स्वयं है कौन, स्वयं है कौन, तो वो इनकार करता रहता है। और ज्ञानी को एक बार जो अनुभव होता है, रसास्वादन होता है, तो वो जानता है कि ये स्वाद तो मेरा स्वाद है। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को ज्ञान ही जानने में आता है, लेकिन अज्ञानी ये मानता है कि मैं किसी अन्य को जान रहा हूँ,
आज वो पढ़ी थी मैंने 39 से 43 नंबर की गाथाएं, हाँ, तो उसमें भी यही चीज आई है सेम कि भैया जो पर द्रव्य है ना उनको ही आत्मा मान रहा है, जो राग द्वेष रूपी आत्मा है उसको आत्मा मान रहा है, उसको जीव मान रहा है, शरीर सहित आत्मा को जीव मान रहा है ना। कर्म और जीव को मिले हुए को जीव मान रहा है, कर्म को ही जीव मान रहा है, राग द्वेष को ही जीव मान रहा है। हाँ, तो वही चीज यहाँ पर बताएं कि भाई अज्ञानी ये मानता है कि मैं किसी अन्य को जान रहा हूँ, है पर को जान रहा हूं, क्योंकि ज्ञान में गे नहीं आते, है ना। मतलब जो अगर उसको ज्ञान का अनुभव तो सभी को हो रहा है ज्ञान का, लेकिन वो अनुभव का अनुभव नहीं कर रहा ना। ज्ञान की अनुभूति, हाँ, अनुभूति नहीं हो रही उसको, जड़ की अनुभूति हो रही है। वो क्या कह रहा है कि भैया ये मतलब स्वीकार ही नहीं कर रहा वो कि ये मैं हूं। वो जान तो रहा है लेकिन वो मान नहीं रहा कि मैं किसी अन्य को, मतलब ये कह रहा है कि मैं किसी अन्य को जान रहा हूं, पर को जान रहा हूं, क्योंकि ज्ञान में गे नहीं आते। प्रश्न में यही लिखा है ना। देखो, ज्ञान में नहीं आते और जानने का काम तो हो रहा है, तो वो कार्य कहाँ हो रहा है? जानने का कार्य कहाँ हो रहा है? ज्ञान में हो रहा है ना। तो ज्ञान में ही हो रहा है ना। तो ज्ञान में हो रहा है और जानने का कार्य हो रहा है, तो ज्ञान का कर्म कौन हुआ? क्या हुआ, है ना। ज्ञान का कर्म क्या हुआ? जानने में कौन आ रहा है? क्योंकि कोई वहां पर दूसरा तो बैठा नहीं है जो जानने, भैया एक ही का बिस्तर लगा हुआ है वहां पे, एक ही है, वही है। इसलिए स्वयं ही जानने वाला है और स्वयं ही गे है। मतलब गे और ज्ञाता, इन दोनों का अभेद संबंध है, अभेद। इस तरह ये ज्ञान की शक्ति का स्वरूप है और यही वास्तविक स्वरूप है। फिर इसके बाद पर को जानना, ये बात आती है। बात सही है, क्योंकि अपनी कैसी है सामर्थ्य, स्वयं पर प्रकाशक। कैसी है? स्वयं पर प्रकाशक है, अवश्य आती है, क्योंकि इसी का नाम, उसका नाम व्यवहार है। क्योंकि जब इसका नाम वास्तविक है यानी निश्चय है, तो शेष जो दूसरी विधियां हैं वो क्या हैं? वे सब अपने आप ही व्यवहार में चली जाएंगी। जब तक अभी ये स्वयं को नहीं जानता, जब तक अभी ये स्वयं को नहीं जानता, अपने आप को नहीं जानता, तब तक तो इसको ज्ञेय और ज्ञान का भेद ही नहीं मालूम है। समझ में आया? स्वयं को नहीं जाने का। हाँ, मतलब वही है ना, ट्यूबलाइट की भी सबसे पहले तो अपने को ही प्रकाशित करेगी, और बाकी तो सब अपने आप ही हैं। और बाकी सारे जो द्रव्य हैं उनमें क्या प्रमेयत्व गुण है ना। तो वो अपनी सामर्थ्य से हमारे जानने में आते हैं और हमारी जानने की सामर्थ्य है, बस झलकते हैं। हाँ, वो झलकते हैं। अभी तो इसे भेद विज्ञान ही नहीं हुआ, और भेद विज्ञान जब स्वानुभूति रूप परिणमन करता है तब ये जानता है कि ये मेरी चैतन्य सत्ता है। अब इससे विलक्षण जितने हैं, मेरी चैतन्य सत्ता से विलक्षण यानी मेरी चैतन्य सत्ता के अलावा, मेरी चैतन्य सत्ता को छोड़ जितने भी सब हैं, वे सब कैसे हैं कि वे सब ज्ञेय हैं, लेकिन मेरे में एंटर नहीं करते, मेरे में घुसते नहीं हैं, आते नहीं हैं। जानता अवश्य हूँ, लेकिन अपनी तरीके से, अपनी विधि से जानता हूँ, ज्ञान से ही जानता हूँ। हाँ, ज्ञान में ही है वो। हाँ, मतलब जैसे वो हैं वैसा का वैसा आकार यहाँ मैं अपनी शक्ति से बनाता हूँ। ये ज्ञान शक्ति का काम और क्या, ज्ञान से बनती है सब। ज्ञान के बने होने के कारण वो ज्ञान ही है। ज्ञान के बने होने के कारण वो ज्ञान ही है। यहाँ ज्ञान शक्ति, मतलब यहाँ शक्ति का मतलब वो नहीं जो गुण वाली शक्ति है, बल्कि ज्ञान पर्याय है ना। ज्ञान का जो स्वभाव है, ज्ञान पर्याय है। ज्ञान अपने में बनने वाली, ज्ञान की विचक्षण है, वो है मतलब गरिमा है ज्ञान की। हाँ, कि अपने में रहते हुए सब जानते हैं। ज्ञान अपने में बनने वाली ज्ञेय जैसी रचना को जानता है। तो ये ज्ञान की शक्ति है कि वो उन ज्ञेयों जैसी रचना अपने आप स्वयं रस से, स्वयं सामर्थ्य से करती है, और वही ज्ञान के जानने में आता है। तो ये ज्ञान की ही शक्ति है जो वो उन ज्ञेयों जैसी रचना अपने आप स्वयं रस से, रिपीट करते हैं, उन ज्ञेयों जैसी रचना
अपने आप स्वय रस से स्वय सामर्थ्य से करती है। कौन की? ज्ञान की शक्ति है ये। वही मतलब ज्ञान का सामर्थ्य है, वही ज्ञान के जानने में आता है। ना ज्ञान कहीं जाता है और ना ज्ञान किसी को अपने अंदर आने देता है। अरे ये तो हर पदार्थ की स्थिति है, मतलब एक परमाणु मात्र भी दूसरे परमाणु में घुसता नहीं है, एंटर नहीं करता। ये तो वस्तु व्यवस्था ही है ना कि आत्मा और आत्मा जितना ज्ञान, और ज्ञान की सीमा ऐसी है कि जिसके भीतर किसी का प्रवेश नहीं है। ज्ञानानंद, ज्ञान का घन पिंड, ज्ञान का घन पिंड। इसमें किसी का प्रवेश नहीं। एक बात तो ये हुई कि यहाँ से किसी को बाहर जाना नहीं, यानी ज्ञान में किसी को आना नहीं, और ज्ञान में किसी को आना नहीं, किंतु जानना जरूर होता है। और इसी वजह से प्रवेशाचार्य में आता है ना कि सर्व विश्व में व्याप्त है। तो वो ज्ञान की व्याप्ति का मतलब है ज्ञान जानता है सबको, इस अपेक्षा से वहां पर व्याप्त का है। हाँ, जानता जाता नहीं है हाँ, कि वो ज्ञान जो है वहां पसर गया, ऐसा नहीं है। किंतु जानना होता जरूर है। तो फिर वो कहाँ हुआ? अरे यही हुआ। किसका हुआ? कि मेरा हुआ। अब ये प्रश्न है कि किसका हुआ? तो जो वहां है उसी का तो होगा, उसी का जानना हुआ। और किसको जानेगा भाई? है? इस प्रकार गे के जैसे आकार होते हैं। आकार माने द्रव्य गुण और पर्याय लेना यहाँ पर, है ना। आकार मतलब वो नहीं कि शेप, द्रव्य गुण पर्याय। आकार माने ये लंबे चौड़े गोल, है ना, स्फेयर आदि नहीं लेना आकार। द्रव्य गुण पर्याय जैसा कुछ, ये उस ज्ञान को जानना है। जैसा गे है ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो ही ज्ञान में आ गया हो। हाँ, अब ये जो लगने वाली बात है कि जय वैसा का वैसा ज्ञान में आ गया हो, ये लगता किसको है? अज्ञानी को। हाँ, ये तो अज्ञानी का काम है। और ज्ञानी तो जानता है कि मैं मेरी सीमा तोड़कर बाहर निकल नहीं सकता और कोई मेरी सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर जब वस्तु स्वरूप जाना था, जब ऐसा उसने निर्णय कर लिया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी सीमा को तोड़कर कोई कभी आने वाला। स्टैंड है, स्टैंड का अभी हमारा ज्ञान में इसका आकार बन गया है। उसी को मैं जानने हूँ। हमको ये लग रहा है मुझे है तो मैं जानने हूँ। हाँ। उसके कारण नहीं जानने हूँ। मेरा ज्ञान स्वतंत्र है। हाँ। कोई पराधीन नहीं है कि ये होगा तभी मैं जानूंगा। लेकिन ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मेरे अंदर नैमित्तिक होगा तो जो सामने निमित्त होगा ही होगा। पेड़ का चित्र बनेगा तो पेड़ सामने होगा, लेकिन पेड़ के कारण नहीं हो रहा है मेरा चित्र। नहीं तो अरे हम कल्पना, वो हम जान रहे हैं कोई कहीं और पेड़ है, उसको भी तो जानते हैं। हाँ, तो वो निमित्त नैमित्तिक का संबंध ऐसा बन जाता है। तो मेरी सीमा को तोड़कर कोई आने वाला है नहीं। इसलिए ये तो मैं ही हूँ, ज्ञान ही। अभाव रूप निमित्त है, तू जो कह रहा है ना कि वो। हाँ, अभाव रूप निमित्त है। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे होता है ना, दो तरीके के निमित्त बताए थे, सद्भाव और अभाव। अब जैसे कि किसी के घर में चोरी हो गई, और तो वो जो आरोप किस पे आएगा? चौकीदार पे। क्यों? चौकीदार वहां था नहीं, इसलिए चोरी हो गई। तो उसके घर के मालिक ने कहा कि तुम्हारी वजह से चोरी हुई। चौकीदार कहेगा भैया मैं तो था ही नहीं, मैं कहाँ से चोरी करूंगा? अरे तू नहीं था तभी तो चोरी हो गई। तो वो अभाव रूप निमित्त हो गया। अब जैसे कोई माँ होती है ना, छोटा बच्चा होता है 2, 4, 5 महीने का, बेड पे खेल रहा है। अब वो जो है अपने किचन में गई काम करने के लिए, अब वो जो है बच्चा हाँ, अपने जो है घुटने के बल चलता चलता गिर गया, लुढ़कता आया, गिर गया। तो निमित्त आरोप किस पे आएगा? कि माँ पर आएगा आरोप, भैया तेरी वजह से गिरा। अरे वो कहेगी कि मैं तो थी नहीं, तो तू थी नहीं तभी तो गिरा। तो वो अभाव रूप निमित्त हो गया। अब ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी जानने मतलब बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। इसका ज्ञान हुए बिना मतलब कहीं का किसी में मिलान कर देगा, कहीं का किसी में मिलान को कर्ता कर्म में रख लेगा। हाँ, कर्ता कर्म में रख लेगा कि ये ज्ञान के कारण मैं जान, ये ज्ञ के कारण मैं जान रहा हूँ, कारण कारण बना लेगा ऐसे। हाँ, जैसा ज्ञ है ठीक वैसा का वैसा स्वरूप ज्ञान में आता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे वही ज्ञान में आ गया हो। यह तो अज्ञानी का काम है, और ज्ञानी जानता है ठीक मेरी सीमा को तोड़कर कभी कोई आने वाला नहीं है। इसलिए
ये तो मैं ही हूं, ज्ञान ही हूं। तो ऐसा करके वो और प्रसन्न होता है और मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं ऐसा करता हुआ वो वेदन में चला जाता है। और जो ज्ञानी है, जो अज्ञानी है ना, वो जो दोनों की रिजेम्बलेंस होती है, सादृश्यता, रिजेम्बलेंस होती है, मतलब शक्ल मिलती है। जैसे ये स्टैंड हमारे ज्ञान में आया, तो स्टैंड की शेप का आकार बना, हम क्या समझ रहे हैं, उसको तो भूल गया था, ज्ञान आकार को तो आकार को जान लिया ना। इधर तो ज्ञान ने जो उसको स्वरूप को बनाया, स्वरूप को जाना, तो एक तो इधर ज्ञान की वो पर्याय और उधर वो ज्ञे, दोनों एक जैसे मिलते हैं कि जैसे दोनों में कोई अंतर ही ना हो। तो उसको यही लगता है कि यही मेरे अंदर समा गया। ये ज्ञान विश्व अलग है, ज्ञेय विश्व अलग है। हाँ, ज्ञान विश्व हमारा अपना है। जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की ही रचना। हाँ, ज्ञान की रचना। माने तो प्रश्न किया फिर, माने कि ज्ञान की आकार बनाने की जो टेक्नोलॉजी ये है कि सामने जो ज्ञेय है उसी प्रकार के आकार है ना, ज्ञान खुद ही अपने आप से बनाता है। तो वो कहते हैं बिल्कुल ठीक कहा, ठीक उसी प्रकार बनाता है। ठीक माने जरा भी 1% भी 0.001% भी फर्क नहीं होता। फर्क माने आगे पीछे कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा का वैसा, वैसा का वैसा ज्ञान जान रहा है और उधर ज्ञेय पड़ा है। तो दोनों की शक्ल ऐसी मिलती जुलती है कि अज्ञानी भ्रम में पड़ जाता है कि क्या ज्ञान है और क्या ज्ञेय है, और अज्ञानी जानता है कि ये मेरे भीतर ही आ गए हैं। ऐसा अज्ञानी को भ्रम होता है। दर्पण में जैसा होता है ना, एग्जाम्पल दिया था अभी मिरर का, कि भैया जैसा सामने है कोई चीज, दर्पण में वैसा का वैसा बन रहा है। तो कभी अपन ही भ्रम में पड़ जाते हैं कि दर्पण के पास रखी हुई जो वस्तु है वो उधर रखते ही दो कैसे हो गई, है ना। 1 लाख के नोट रखे, 2 लाख हो गए, मतलब शीशे के आगे 1 लाख की गड्डी रखी तो वो कैसी हो गई, 2 हो गई। हाँ, 2 हो गई। समझ में आया? 2 हो गई। फिर क्या बोला यहाँ पर कि 1 सेकेंड, 1 लाख के नोट रखे तो 2 लाख हो गए, दर्पण को हटाते ही 1 लाख रह गए। हाँ, तो समझ में आता है कि वास्तव में जो भीतर तो वो गए ही नहीं थे, और वो दर्पण का स्वरूप ही था, वो दर्पण का ही आकार था, वो दर्पण की ही पर्याय थी जो वहां पर हमें नजर आ रही थी। उसमें मेरा कुछ भी नहीं था। अब यहीं तक करते हैं।